नमस्कार साथियों, हम आपके साथी आलोक सभी का स्वागत करते हैं घटना सार के निचोड़ के पाठ 7 में। जी हाँ साथियों, इस पाठ को हमने बिहार स्पेशल को समर्पित किया है क्योंकि उसकी परीक्षा जो है 8 मई को है। तो वक्त के तकाजे और परीक्षा की नज़दीकी को देखते हुए हम इसको पहले लेकर आए हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो जल्द ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। छिटपुट बचा है, निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए आप उसको। और साथियों, अगर बिहार में अच्छा करना चाह रहे हैं साथियों, तो निश्चित ही आपको जितनी अचूक मारक सामग्री क्लास हैं वो सब देखनी चाहिए। साथ ही घटना सार के जितने निचोड़ हैं वो सब देखने चाहिए, और देखना नहीं चाहिए मतलब उसको रट के घोल के पी जाइए। और उसके बाद साथियों, अभी हाल ही में मैंने 1 मई को लगभग सप्ताह भर का जो करंट अफेयर्स है वो कंपाइल करके डाला है, उसको भी देख के जाइए। इससे जो है, जो विभिन्न मैगजीनों और पत्र पत्रिकाओं ने जो सवाल कवर नहीं किए हैं वो सवाल भी आपको इस क्लास में मिल जाएंगे, जिनका आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो साथियों, इतना करके जाएंगे, निश्चित ही आपको करंट अफेयर्स में बढ़त हासिल होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक सूचना और है साथियों, इसमें इस लेक्चर में साथियों, इस क्लास में हमने जो है जो बड़ा मैटर था उसको समराइज करके 2-3 पेज जो है हैंड रिटन है। उसके बाद जो बाकी कंटेंट है उसको सीधे बुक से ले लिया गया है साथियों। उसकी एक वजह ये थी कि थोड़ा समय की कमी थी, और दूसरा वो पहले से ही संक्षिप्त था, उसको और संक्षिप्त करने का कोई तुक हमको समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से हमने सीधे किताब से उठा लिया है। तो निश्चिंत रहें, आगे जो भी मैटर रहेगा उसको आपको संक्षिप्त रूप में प्रदान किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल अक्टूबर से मार्च के बीच की सारी घटनाओं को कवर किया गया है। कुछ मैंने भी अपने इनपुट जोड़े हैं इसमें। बजट 2022-23 साथियों प्रस्तुत किसने किया है? तो जो वित्त मंत्री हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, क्या नाम है उनका, तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। एक सवाल पूछा जाता है कि बजट के स्तंभ कितने हैं, तो याद रखना है, या फिर सूत्र कितने हैं, या फिर क्षेत्र कितने हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे संख्या पूछी जा सकती है, कितने हैं। आधार कितने हैं बजट के, तो याद रखना है 6 हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बोले तो बुनियादी संरचना, सड़क सड़क हो गया साथियों, पुल हो गए, और ये इमारतें वगैरह, ये सब बुनियादी निर्माण में ही आते हैं। अस्पताल, विद्यालय, विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो साथियों, ये 6 आधार हैं, या फिर इनको सूत्र कह सकते हैं, या फिर स्तंभ कह सकते हैं बजट के। फिर साथियों, एक सवाल सीधे पूछा जाता है कि बजट का आकार कितना है, या फिर बजट का व्यय कितना है। तो याद रखना है साथियों, 2,37,691 लाख करोड़। जी हाँ साथियों, 0.19 लाख करोड़। मोटा माटी आप याद रखिएगा, 2,37,691 लाख करोड़ रुपए। खर्च सबसे ज़्यादा किस पे किया गया है, तो याद रखना है शिक्षा पर खर्च किया गया है। ये फिगर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, कुल बजट का 16% हिस्सा जो है शिक्षा पर ही खत्म किया गया है। जी हाँ साथियों, मतलब खत्म करने का अनुमान लगाया गया है। जैसा कि हम सभी आए दिन देखते हैं कि बिहार जो है शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा रहता है। मतलब वहाँ पर ग्रेजुएशन भी जो 3 साल का होता है वो 5-5, 6-6 साल में हो रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो वो सराहनीय है। फिर आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा एकदम टप्पा खा के गिरेगा। राजकोषीय घाटा साथियों 3.47, जी हाँ साथियों 3.47% है। किसका? जीडीपी का, याद रखना है। और साथियों, एफआरबीएम जो एक्ट आया था 2003 में, उसके तहत साथियों इसको रखने का लक्ष्य कितना रखा गया था? 4%। तो साथियों, बिहार ने अच्छा प्रबंधन किया है राजकोषीय घाटे का, क्योंकि 4% से कम ही रहा है, मतलब 3.5% से भी कम रहा है। बात अगर भारत के राष्ट्रीय स्तर के राजकोषीय घाटे की करें तो 6.4% बजट में अनुमान रखा गया है। और राजस्व घाटे की बात करें साथियों तो वो है 3.8%। तो दोनों ये राष्ट्रीय संदर्भ में भी आपको याद रखने हैं।
मैं यहाँ पर बिहार का राजस्व घाटा साथियों मेंशन करना चूक क्या गया साथियों, इन्होंने पत्रिका में दिया ही नहीं था और मेरे भी दिमाग से उतर गया, नहीं तो मैं खोज खाज के आपको दे देता। तो अगर आप कर सकें तो उसको ज़रूर खोज के रट लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आर्थिक समृद्धि साथियों कितनी रखी गई है, अनुमान कितना रखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 9.7% बजट में। तो ये जो है कोर फैक्ट हैं साथियों, जो सीधे गिरेंगे परीक्षा में। फिर है 7 निश्चय योजना। जी हाँ साथियों, 7 निश्चय किए हैं सरकार ने। तो वो कौन कौन से निश्चय हैं, उनके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन निश्चयों को अपनाकर साथियों सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब अच्छे शासन को। तो कौन कौन से 7 निश्चय किए हैं, युवा शक्ति के क्षेत्र में काम करना है सरकार को, सशक्त महिला सशक्तिकरण पर जोर देना है, सिंचाई व्यवस्था करवानी है, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव की संकल्पना को चरितार्थ करना है, स्वच्छ शहर और विकसित शहर बनाना है, सुलभ संपर्कता मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना जो आसानी से उपलब्ध हो सके सभी के लिए, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। तो चाहें तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो आप सवाल कर जाएंगे। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, निश्चय योजना में कितने लक्ष्य हैं, तो 7। बजट के स्तंभ कितने हैं, 6, याद रखना है। बजट वाले स्तंभ जरूर याद रखिएगा साथियों, वहाँ से इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। फिर है साथियों स्वास्थ्य पर साथियों कितना खर्च किया है, तो ये आप हो सके तो छोड़ दीजिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा दोनों पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा बल दिया गया है बजट में, कभी कभी कथन के रूप में पूछ लेता है। राजस्व वृद्धि साथियों कितनी हुई है, 2020-21 की तुलना में इस बार 53% कलेक्शन में वृद्धि हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना है 53%। खर्च साथियों सर्वाधिक किस पे किया गया है, तो शिक्षा 16.5% या फिर 16% मान लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ग्रामीण विकास और तीसरे नंबर पर है कृषि। ग्रामीण विकास में ही साथियों स्वास्थ्य भी जोड़ लिया जाता है, इसीलिए हमने पहले कहा है कि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य दूसरा ऐसा सेक्टर है जिस पर सर्वाधिक खर्च किया गया है। तो ये आप क्रम याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्रम आपको क्रमबद्ध करने के लिए दे दिया जाता है। फिर है अब साथियों फास्ट फैक्ट देख लेते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, जी हाँ साथियों, और रेलवे ट्रैक तो होगी साथ में सड़क भी होगी। जैसे आप देखते हैं कि ऊपर रेलवे ब्रिज है, मतलब ऊपर सड़क तो नीचे रेलवे ट्रैक, या फिर अगल बगल हो जाता है कभी कभी। तो इसका साथियों कहाँ उद्घाटन किया गया है, मुंगेर में, बिहार का जिला है। इसकी लंबाई रट लेना है 14.5 किलोमीटर है और कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो 333B पर, यह भी रट लेना है आपको। फिर है साथियों खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, एम तिवारी बोले तो मनोज तिवारी जी को। हरिशंकर वर्मा, जी हाँ साथियों हरिशंकर वर्मा ये पुरस्कार होता है, पी का मतलब पुरस्कार है यहाँ पर। हरिशंकर वर्मा पुरस्कार साथियों ओपी राजापुरी बोले तो ओम प्रकाश राजापुरी को प्रदान किया गया है, साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। नव्या सिंह साथियों कौन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर और बिहार की भी पहली ट्रांसजेंडर, जिनको साथियों मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और जो कि कटिहार जिले की रहने वाली हैं। तो याद रखना है इस समय साथियों ये ऐसा वक्त है, यहाँ पर ज़्यादा समझना नहीं है, बस चीज़ें आपको मिल जाएं और उनको रटते चलिए, इस तरह से पढ़ना है हमको। और नया नहीं पढ़ना है, पुराना पढ़ते रहना है, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस रखिए साथियों, 30 से 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको बिहार पीसीएस में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि जो पिछली सारी क्लासेस हैं, अचूक मारक सामग्री क्लास और घटना सार के सारे निचोड़, ऊपर से एक और वीडियो है साथियों 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनसे भी संबंधित, इन सब को आपको देखना है और तैयार करना है अगर बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गंभीर प्रत्याशी ये नहीं चाहता होगा कि उसका सिलेक्शन ना हो, बल्कि गंभीर क्या हर कोई फार्म भरने वाला यही सोचता है कि क्या पता नसीब भाग्य से हो ही जाए। लेकिन याद रखना ये कलयुग है भैया, यहाँ तुक्के काम नहीं करते हैं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तुक्के काम नहीं करेंगे, वो जमाना और था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वो कहावत है कि वो दिन भूल जाओ रघुराई, चौगन्नी में कथा कराई।
जी हाँ साथियों, पंडित जी से पहले चवन्नी 25 पैसे में कथा कराई जाती थी, ये कहावत है हमारे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला साथियों, इसका संस्करण रट लेना है। कहाँ इसका आयोजन हुआ ये भी आपको याद रखना, नई दिल्ली में। इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार को साथियों इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है अपने स्टॉल के लिए। इसने भी स्टॉल लगाया अपने प्रदर्शन के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए। जयनगर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयनगर साथियों यहाँ का नगर है बिहार का, और मधुबनी जिले में स्थित है। ये इन्होंने नहीं मेंशन किया था, मधुबनी जिले में स्थित है जयनगर। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि नेपाल के एक नगर कुर्था से इसको जोड़ा जा रहा है। किसके माध्यम से? जी हाँ साथियों, रेल मार्ग के माध्यम से। तो नेपाल और कुर्था के बीच, नेपाल के कुर्था और बिहार के जयनगर के बीच में रेल मार्ग स्थापित किया गया है। बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थापित की गई है? बोध गया में लेटी हुई प्रतिमा है। राजीव राज या फिर राजीव रंजन साथियों क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि पेंटिंग के क्षेत्र में ये काम करते हैं और उसमें उत्कृष्ट योगदान और काम के लिए इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज किया गया है, याद रखना है। राजीव रंजन। स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ साथियों इसका आयोजन हुआ? तो पटना में इसका आयोजन हुआ है। बिहार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दिवस आपको याद रखना है और इसकी थीम भी याद रखनी है। तो गांधी मैदान में साथियों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। गांधी मैदान में साथियों एक पीपल और उस पीपल के 5 पत्तों के बीच में एक बूंद का स्ट्रक्चर बनाया गया और इसकी थीम क्या थी साथियों? लाइफ, नेचर, हैप्पीनेस। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को साथियों और क्या होता है? विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। और साथियों 20 मार्च को क्या होता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेचुरल फाइबर पार्क साथियों देश का सबसे बड़ा जूट पार्क साथियों कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जा रहा है। सहजन की कृषि, जी हाँ साथियों, सहजन एक सब्जी होती है, उसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार में प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार की ओर से। औषधीय गुण होते हैं इसमें साथियों, डंडे की तरह संरचना होती है। मैंने तो कभी खाया नहीं लेकिन बाजार में देखा है, आपने खाया हो तो बताइएगा। सहजन कटहल की तरह होता है साथियों, मतलब होता है डंडे की तरह लेकिन उसमें वही कटहल की तरह, जिसको ब्राह्मणों का मटन भी कहते हैं, वैसी कुछ संरचनाएं निकलती हैं, उसको बना के खाया जाता है। शाकाहारी होता है, सब्जी है ये। तो सहजन याद रखना। नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी, जी हाँ साथियों, इसका निर्माण कंप्लीट हो गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी कितना है साथियों? इसकी क्षमता 1683 मेगावाट और एनटीपीसी का पूर्ण स्वामित्व है इस पर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। याद रखना है। फिर है राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण जो कि जिला है बिहार का, यहाँ पर स्थापित किया गया है। पद्मश्री 2022 का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, गिरेगा सवाल। आचार्य चंदना जी और सहबाल गुप्ता। सहबाल गुप्ता को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है और इनको जीवित रहते हुए। अब बात करें आचार्य चंदना जी की और सहबाल गुप्ता जी की, तो ये साहित्यकार और जीव विज्ञानी भी हैं सहबाल गुप्ता, जैसा कि इनके नाम में ही जुड़ा है सहबाल, ठीक है, एलगी। आचार्य चंदना जी को याद रखिएगा साथियों, इनका एक संगठन है धार्मिक जिसका नाम है वीरायतन, और ये साथियों जैन धर्म के अनुयायी हैं। उसी जैन धर्म के अनुयायी हैं। आचार्य जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र में जन्म हुआ था और ताई महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। सारे फैक्ट साथियों आपके इनको याद कर लेने हैं। फिर है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ साथियों बनाया गया है? पूर्णिया में। जी हाँ साथियों, बिहार का जिला है पूर्णिया, वहाँ पर। इसको साथियों देख लीजिएगा, कहीं कहीं हमको भागलपुर भी मिला है, तो अपना जो डाउट है उसको दूर कर लीजिएगा, मैं भी अगली क्लास में करवा दूंगा खोज के। प्रीपेड मीटर साथियों कहाँ लगाया गया है? शुरुआत की गई है
जल की बर्बादी को रोकने के लिए प्रीपेड मीटर, मतलब पहले से ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कहाँ साथियों इसकी शुरुआत हुई है? औरंगाबाद, जो कि जिला है बिहार का, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। पंचायतों में किसान की संगोष्ठी का आयोजन साथियों किस जिले में किया गया है? भभुआ जिले में। जी हाँ साथियों, भभुआ। संविदा कर्मियों की सेवा, संविदा कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी कहाँ? बिहार में। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। जो संविदा कर्मी रहते हैं उनकी सेवा पुस्तिका, मतलब उनकी सेवा से संबंधित कायदे कानून उसमें उल्लिखित रहेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में साथियों किसका विकास किया जा रहा है? एकदम गिरेगा सवाल। पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार और हाजीपुर, पांचों के नाम याद रख लेने हैं और संख्या भी याद रखनी है। सीधे पूछा जाएगा बिहार में कितने जिलों का विकास मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में किया जा रहा है? तो याद रखना 5। नेक्स्ट, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, जी हाँ साथियों, कहाँ खुलेंगे? बिहार में खोले जाएंगे। संचालन इनका कौन करेगा? तो समेकित बाल विकास मंत्रालय, बीएम का मतलब विकास मंत्रालय। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक साथियों अंजनी सिंह को बनाया गया है। और यह है कहाँ संग्रहालय? तो स्वाभाविक सी बात है पटना में होगा, जो कि राजधानी है बिहार की। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण साथियों किया गया और उस सर्वेक्षण में भागलपुर के कहल गांव में साथियों आयरन और अभ्रक के भंडार खोजे गए हैं, याद रखना है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथियों, इसने हाल ही में भारत में 2 विरासत स्थल खोजे हैं। वो तो साथियों अब वर्तमान में भारत में कितने हो गए जीएसआई विरासत स्थल? तो 34। और यदि वैश्विक स्तर पर करें तो बात करें तो कितने हैं? 177। दोनों याद रखने हैं। बात अगर करें जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता, KKT, कोलकाता में स्थित है। लिली रे मैथिली साहित्यकार हैं मित्रों, और इनका निधन हो गया, इस वजह से चर्चा में है। लिली रे, इनका उपन्यास कौन सा है चर्चित? जो उपन्यास है वो है मरीचिक, याद रखना है। फिर है प्रसाद योजना में शामिल होने वाला जिला बिहार का कौन सा है? सीतामढ़ी। प्रसाद योजना साथियों केंद्र सरकार की योजना है, पर्यटन विकास मंत्रालय के अधीन आती है, और इस योजना के तहत जो तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा, चौमुखी विकास। सीतामढ़ी, जी हाँ साथियों, सीतामढ़ी और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, इस वजह से ये एक तीर्थ स्थल है चर्चित। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन साथियों बिहार कब से लगाएगा? 1 जुलाई 2022 से लगाएगा। तिथि आपको याद रखनी है। द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार साथियों किसकी पुस्तक है? नलिन वर्मा की। गोविंद भोग चावल साथियों अब जो है चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब हर पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जाएगा। अभी तक कहाँ उगाया जाता था? मात्र कैमूर में। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोविंद भोग चावल का उत्पादन किस राज्य में किया जा रहा है, और किस राज्य में किस जिले में किया जा रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर है बिहार में साथियों, अब थोड़ा जटिल चीज़ें आ गई हैं। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत साथियों इस योजना को कब शुरू किया जाएगा? जी हाँ साथियों, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। तो कब शुरू किया जाएगा? 15 अप्रैल 2022 से, याद रखना है। मुंगेर और बेगूसराय, ये साथियों नहीं पूछा जाएगा सवाल, इसको छोड़िए। फिर है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की माफ करिएगा मूर्ति का अनावरण किया है? तो याद रखना है तारापुर, मुंगेर में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर नरसंहार हुआ था, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, याद रखना है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया? जी हाँ साथियों, एथेनॉल उत्पादन भागलपुर में इसका शिलान्यास किया गया। मैंने पहले आपको पूर्णिया बोला था, उसको आप हटा दीजिएगा, भागलपुर कर लीजिएगा। पूर्णिया भी हाल ही में साथियों चर्चा में रहा है, वो थोड़ा स्किप कर गया था, इस वजह से मैंने उसको शामिल कर लिया था। तो याद रखना है कि पहला एथेनॉल उत्पादन इकाई पहली कहाँ उसका शिलान्यास हुआ? भागलपुर जिले में। और भागलपुर में साथियों क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है।
हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है? याद रखना, सहरसा जिला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। फिर है मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन कहाँ बनाया गया है? याद रखना है साथियों, महत्वपूर्ण है, मधुबनी जिले में। पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बनाई जाएगी कहाँ? पटना में, जहाँ पर खेलने के साथ साथ आवास की भी व्यवस्था होगी। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में साथियों मिजोरम के विरुद्ध सर्वाधिक रन मतलब 13 शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो शकीबुल गनी, जो कि बिहार के ही खिलाड़ी हैं। याद रखना है। आपसे प्रारूप भी पूछा जा सकता है रणजी ट्रॉफी में, और किसके खिलाफ बनाया है ये भी पूछा जा सकता है। मिजोरम के खिलाफ चौथा शतक लगाया है, तो 13 शतक लगाया है। और किसने लगाया है? तो शकीबुल गनी ने। याद रखना है। बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? याद रखना है, कुमार गौरव ने। नारीचर गोधुन गोल्ड साथियों कृषि का नेटवर्क है, किसको इसका एम्बेसडर बनाया? पंकज त्रिपाठी को। जी हाँ साथियों, कागज फिल्म वाले पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर के कालीन भैया, जानते ही होंगे आप लोग। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना है जगदीश प्रसाद जी को दिया गया है। और उनके किस उपन्यास के लिए? तो पंगु उपन्यास के लिए। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, याद रखना है, मुख्यमंत्री का किसे बनाया गया है? एस सिद्धार्थ को बनाया गया है। फिर है गंगा नदी के किनारे कितनी पंचायतों में ओडीएफ बनाया जाएगा? मतलब इनको ओडीएफ फ्री घोषित किया जाएगा, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में हगने से मुक्त 271 पंचायतों को। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ किया? मोतिहारी जिले में। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन मैं जिनको ज़्यादा मेंशन कर रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला साथियों, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में साथियों बिहार का कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा है? भागलपुर साथियों। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग की बात करें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहा है टॉप पर। यह महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, भागलपुर जिला बिहार का पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 50वां। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स, ये नहीं पूछा जाएगा। एम्बेसडर एट लार्ज साथियों किसको नियुक्त किया गया है? राशिद हुसैन को। किसका साथियों? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया है। कहाँ साथियों? अमेरिका में। किसके द्वारा? बाइडेन के द्वारा। बिहार मूल के व्यक्ति हैं राशिद हुसैन, याद रखना है। डबल डेकर फ्लाईओवर का साथियों शिलान्यास कहाँ किया गया है? याद रखना है, पटना में। जिला पूछ दिया जाएगा आपसे, पटना में। राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर साथियों कहाँ खोला गया है? हाजीपुर में। साथियों डिटेंशन सेंटर वो होता है जहाँ पर जो बाहरी लोग होते हैं उनको बंद करके रखा जाता है, या फिर बंद करके क्या, उनके लिए रहने के एक तरह से स्थान बनाया जाता है। ये मत सोचिएगा कि इनको यातनाएं दी जाती हैं यहाँ पर। बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है, बक्सर जिले में। अगला, बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल, बहुत महत्वपूर्ण साथियों, मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद किया है? तो ये किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। याद रखना है। इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटा बेस सेवा शुरू की गई साथियों कहाँ? नालंदा में। जी हाँ साथियों, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उससे संबंधित सारा डेटा एक डेटा बुक में आपका दर्ज किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भावी जांच पड़ताल में किया जा सकता है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो याद रखना है, पूर्वी चंपारण ने। बिहार में चाय की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? साथियों सरकार देगी 50% का। याद रखना है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ओम प्रकाश गुजेल को। याद रखना है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाला कौन सा स्थान रहा बिहार का? अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान। मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? पूर्वी चंपारण। याद रखना है। प्रशासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिले की
किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? जी हाँ साथियों, पटना में, ये महत्वपूर्ण है, सारण और वैशाली। जी हाँ साथियों, दोनों को जो है अब पटना में शामिल किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल बिहार का कौन सा स्थान रहा है? ई श्रम पोर्टल में साथियों, तो याद रखना है तीसरा स्थान रहा है। अगली खबर, अमेरिका में साथियों, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन नियुक्त हुआ है? तो याद रखना है रचित राज, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें बिहार की कौन सी रैंकिंग है साथियों? 20। और यदि बात करें तो पहली रैंकिंग साथियों किसकी है? तो याद रखना है गुजरात की पहली रैंकिंग है। और बात करें फसाई की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना साथियों 2011 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखना है। फिर है, बिहार के दूसरे रोप वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है? तो याद रखना है साथियों बांका। जी हाँ साथियों, पलकिया जिसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में, पलकिया मतलब एक पालकी टाइप की रहेगी और रस्सी बांध के, मतलब तार पे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथियों पूरे राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय स्तर पर रोप वे योजना की शुरुआत करने वाला कौन सा शहर बना है? याद रखना है, तो वो है साथियों बनारस। जी हाँ साथियों, इसने जो है चालू तो किया है इसने बांका ने भी, लेकिन साथियों इसने जो है सार्वजनिक परिवहन के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है बनारस ने। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? 40% की, याद रखना है। साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना साथियों किस जिले में की जाएगी? तो पटना में, याद रखना है। जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय किया गया है साथियों? बिहार में। जी हाँ साथियों, जायडस कैडिला क्या है साथियों? डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है साथियों पूरे विश्व की, और ये 3 डोज में दिया जाता है, याद रखना है। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जहानाबाद। और साथियों हर घर जल पहुंचाने वाला साथियों पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा, याद रखना है। जल जीवन मिशन साथियों 2024 तक जो है हर घर में जो है पेययुक्त जल पहुंचाया जाएगा, लक्ष्य रखा गया 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल ही में कौन सा बंदरगाह जोड़ा गया है? याद रखना है गाय घाट। बिहार के किस जिले में, अच्छा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा? पटना में। जी हाँ साथियों, थोड़ा मैं भी असहज महसूस कर रहा हूँ एकदम, मैंने भी आज और लोगों की तरह इसको टीप लिया है सीधे बुक से, तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है और आप लोगों को होगी तो होगी ही, थोड़ा मैनेज करिएगा साथियों। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को, जो कि बिहार के गोपालगंज के हैं। बिहार विभूति सम्मान साथियों किसे प्रदान किया गया है? याद रखना है रोहित कुमार को। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? महत्वपूर्ण है साथियों पटना। ई ऑफिस की शुरुआत करने वाला कौन सा विभाग बना है? कृषि विभाग। कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास साथियों किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनेवाल द्वारा। जी हाँ साथियों, ये जहाज पर सोकर, पानी में चलते हुए जहाज पर सोकर सर्व आनंद लेते हैं, अर्थात ये जहाज रानी मंत्री हैं साथियों, जलमार्ग जहाज रानी मंत्री साथियों सर्बानंद सोनेवाल, और आयुष मंत्री भी हैं, याद रखना है। स्वस्थ रहते हैं आयुष को अपना के, तभी तो आराम से लेटते हैं जहाज पे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की घोषणा की गई है? मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। फोर्टिफाइड चावल। जी हाँ साथियों, फोर्टिफाइड चावल वैसा चावल होता है
जिसमें उसमें कुछ अलग से न्यूट्रिशन डाले जाते हैं, उनको कोटेड कर दिया जाता है, उन पर एक परत चढ़ा दी जाती है पोषण युक्त पदार्थों की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्राप्त हो सके। जो एक वंचित आबादी है, खाने से वंचित रहती है, उसको। जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल में साथियों विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा। ये कम पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा जिला है जहां पर विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है, ये पूछा जाएगा। तो याद रखना है कहाँ है साथियों? मुजफ्फरपुर। और नाम भी याद रखना, भाभा कैंसर अस्पताल। फिर है बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी मिली है? कैमूर। बात अगर टाइगर रिजर्व की करें साथियों तो टोटल 32 हैं, और जो 32वां टाइगर रिजर्व है साथियों, माफ करिएगा साथियों, 32 नहीं 53 है साथियों। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व साथियों। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, CHG में। और बात अगर एलिफेंट रिजर्व की करें तो वो 32 है साथियों। तो जो मैंने पहले 32 बताया वो एलिफेंट रिजर्व की संख्या है साथियों। पूरे देश में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और 53 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखना है। देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क साथियों कहाँ बनेगा? बिहार में। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, मुजफ्फरपुर में बनेगा, याद रखना है। मुजफ्फरपुर साथियों कंफ्यूज कर देता है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर यूपी में है। बेहतर आकांक्षी जिलों के रूप में साथियों किसे नामित किया गया है? नीति आयोग ने साथियों डेल्टा रैंकिंग जारी की है। किसके लिए जारी करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, जिलों के लिए। तो उसमें साथियों आकांक्षी जिला के रूप में किसे नामित किया गया है? बेगूसराय को। और बात करें साथियों प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यूपी का चंदौली। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना है। डेल्टा रैंकिंग में यूपी के चंदौली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि साथियों चावल धान का कटोरा भी कहा जाता है यूपी के। और साथियों एक फैक्ट और है, 10 में से 7 साथियों जिले जो हैं केवल यूपी के ही शामिल हैं इसमें डेल्टा रैंकिंग में। अगला साथियों गोबर से मेथेन कहाँ पहुंच गए यार? एक मिनट साथियों, कहाँ पड़ी सर? ये देखिए यही दिक्कत आ जाती है साथियों, मैनेज करिएगा, मैं मैनेज कर रहा हूँ। हाँ साथियों आ गए। गोबर से मेथेन गैस बनाने की योजना का शुभारंभ साथियों किया गया है बिहार में, और उस योजना का नाम क्या है? गोवर्धन योजना, याद रखना है। जू सफारी का साथियों लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजगीर जू सफारी का बिहार में किया गया है। फिर है साथियों अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई गई? पटना में। मछली से साथियों याद आया, पटना में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साथियों बनाया जा रहा है, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, याद रखना है आपको। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम, इसकी साथियों आपको डेट भी याद रखनी, 14 से 18 फरवरी के बीच चलाया गया। और किसके द्वारा ये चलाया गया? तो याद रखना है RBI के द्वारा। बिहार के किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च की है साथियों? भिक्षावृत्ति निवारण योजना। जी हाँ साथियों, स्माइल योजना क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा जो भिखारी हैं साथियों, और साथ ही जो ट्रांसजेंडर बोले तो हिजड़े रहते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और उसी तर्ज पर, मतलब ये शुरू तो बिहार ने की थी, और इसी बिहार की तर्ज पर ही केंद्र सरकार ने भी इसकी शुरुआत की। बात भिखारियों की आई है साथियों, तो एक फैक्ट और आपको बताता चलूं कि सर्वाधिक भिखारी साथियों पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। और साथियों दूसरा स्थान जी हाँ उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा स्थान आपके बिहार का है, याद रखना है भिखारियों की संख्या के मामले में। जीवा कार्यक्रम साथियों
प्राकृतिक खेती को, जी हाँ साथियों, रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड की स्थापना साथियों 1982 में हुई थी, याद रखना है साथियों। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कृषि क्षेत्र में साथियों ऋण उपलब्ध करवाता है, किसको, यही याद रखने वाली बात है। ये साथियों सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, ये बैंकों को और एनबीएफसी को ऋण देता है। फिर है साथियों, मिथिला किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का आयोजन किया गया? तो मधुबनी में। जी हाँ साथियों, मधुबनी पेंटिंग भी है, मिथिला जिले से ही संबंधित है। हाल ही में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय, छोड़िए, हाँ सही है साथियों, छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो बिहार ने की है, याद रखना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात साथियों 1090 है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बात अगर फैमिली हेल्थ सर्वे की करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो ये 5वां है, ये भी याद रखना है। पहला कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में, ये भी याद रखना है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। और साथियों इसी सर्वे में एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि जो लिंगानुपात साथियों पूरे देश का है वो अब 1020 हो गया है, भारत का 1020, जो पहले कितना था साथियों? 943। बड़ी उपलब्धि है, महत्वपूर्ण है, गिर सकता है सवाल। 1090 किसका? बिहार का। और अगर देश की बात करें तो 1020 देश का हो गया है। बिहार के राज्य का मुख्य सचिव, जी हाँ साथियों, पहले हमने प्रधान मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव की बात की थी, लेकिन साथियों जो सिद्धार्थ थे, जिनका नाम सिद्धार्थ करके था, जो राज्य के मुख्य सचिव की बात करें तो आमिर सुबहानी है, याद रखना है। राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड साथियों माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड किसे दिया गया है? अमरेंद्र कुमार को। पहला सोलर प्लांटिंग प्लांट बिहार का साथियों कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा में। बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है? पटना में, याद रखना है। फिर है बिहार नेशनल चॉइस, ये नहीं पूछा जाएगा। नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में साथियों प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पूर्वी चंपारण ने। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी बताई गई है? ये भी याद रख लेना है, 14,91,41,337। ऑपरेशन टोडरमल बहुत महत्वपूर्ण है, भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखना है। फिर है डेल्टा रैंकिंग में साथियों नीति आयोग ने जो डेल्टा रैंकिंग जारी की है उसमें बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? बिहार में ही खगड़िया। बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो अररिया। बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। जी हाँ साथियों, इस तरह के प्रहार चलते ही रहते हैं वहाँ पर। अभी चर्चा में रहा था कि जो शराब की खोज, अड्डों की खोज के लिए सरकार हेलीकॉप्टरों का सहारा ले रही है। गजब इनोवेशन करते हैं ये लोग, इनोवेशन। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती करने का निर्णय लिया गया है? 10। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मुकुल कुमार सिंह को। मिस इंडिया ग्लैमरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह को, जो कि बिहार की ही हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी जयंती 2022 में मनाई गई? तो 119वीं, याद रखना है। अगला साथियों, कौन राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी लाई है? 2021 में लाई है, ये सन भी याद रखनी है। बिहार लाई है। गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? बिहार के द्वारा। गृह दर्शन का मतलब साथियों ग्रह का दर्शन नहीं किया जाएगा, ये गृह विभाग द्वारा संचालित है, कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए। किसको? आम जन को। फिर चाहे पुलिस की मदद हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे किसी और सरकारी मदद हो, किसी और क्षेत्र की सरकारी मदद हो, सब आपको गृह दर्शन ऐप से प्राप्त होंगी। लेट सिंस इंस्पायर बिहार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो उद्यमिता के विकास के लिए। सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय किसने लिया है? नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने, याद रखना है।
फिर है ई निश्चय पोर्टल साथियों, कहाँ से संबंधित है, किस विभाग ने जारी किया, पंचायती राज विभाग ने जारी किया है। हर घर जल पहुंचाने से संबंधित है ई निश्चय पोर्टल। नालियां भी पक्की बनवाई जाएंगी लोगों की और घर तक जो है जल उपलब्ध करवाया जाएगा ई निश्चय पोर्टल के तहत। सीधे पूछा जाएगा किससे संबंधित है ई निश्चय पोर्टल। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया गया, 83%, याद रखना है। राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ये किससे संबंधित है, पटना से संबंधित है साथियों। और इसका संचालन कहाँ हो रहा है, अयोध्या में। जी हाँ साथियों, राम रसोई अयोध्या में एक मंदिर है अमाबा करके, अमाबा मंदिर में भरपेट भोजन खिलाया जा रहा है जरूरतमंदों को, जो भूखे लोग हैं। लेकिन साथियों इसका संचालन पटना की एक ट्रस्ट कर रही है जिसका नाम है महावीर मंदिर ट्रस्ट, जो कि पटना की, इसीलिए ये जो राम रसोई है पटना से संबंधित है। महावीर मंदिर ट्रस्ट इसका संचालन कर रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है, तो याद रखना है दरभंगा एयरपोर्ट को। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय किया है, 2025 तक। जी हाँ साथियों, अब जो है जितना पैसा डलवाएंगे उसमें फ़ोन की तरह हो जाएगा, जितना पैसा डलवाएंगे उतना ही बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छी पहल है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, जो वर्तमान में बिजली संकट साथियों चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग बिजली की चोरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजली को चोरी नहीं समझते हैं, मतलब एक अमीर आदमी भी कटिया डाल रहा है और एक गरीब आदमी भी। लेकिन गरीब आदमी अगर किसी और काम की चोरी करते पकड़ा जाए तो वो चोर, और अमीर आदमी अगर उसकी चोरी कर रहा है बिजली की तो वो चोर नहीं है। बताओ, अजीब पैमाने हैं। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के पटना में। फूड सेफ्टी इंडेक्स साथियों, बिहार की रैंकिंग क्या है, 35वीं, याद रखना है साथियों। किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ समझौता किया है, किसने, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी ने। तो ये किस देश की साथियों ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था है, जापान की, याद रखना है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, दरभंगा में, याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको मधुबनी भी दिया रहेगा और मिथिला भी दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, दरभंगा में किया है। बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने वाला पहला जिला बनाया है, घोषित किया है, पूर्वी चंपारण को। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया गया है, उसका नाम क्या है, बापू टावर। बिहार ने 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया, जो किससे संबंधित है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है रैली ऑन व्हील्स, बाघ संरक्षण। और बात करें साथियों टाइगर रिजर्व की, बाघ संरक्षण साथियों टाइगर प्रोजेक्ट, वो कब शुरू हुआ था, 1973 में, याद रखना है। हाल ही में बिहार आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, उदयकांत मिश्र को। मेरे साथियों अभी तो बहुत ज़्यादा मैटर बचा है, कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अरे यार 189, उसके बाद बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है साथियों, तीसरा है। पहला स्थान याद रखना है राजस्थान में साथियों सर्वाधिक बुजुर्ग हैं। कितने रुपए की फसल की क्षति साथियों बाढ़ से हुई है, 998 करोड़ रुपए की, याद रखना, बिहार में जो बाढ़ आई थी उससे। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन साथियों बिहार के किस जिले में किया गया है, तो बक्सर नगर पालिका में, बोले तो बक्सर जिले में। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, पटना में। डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट साथियों बिहार में जो चल रहा है, वाच टावर का निर्माण किया जा रहा है इसके तहत, तो कितने, वो हैं 3, मतलब इन वाच टावर मतलब इनके ऊपर चढ़कर देखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। इसरो में बिहार की किस वैज्ञानिक का हाल ही में चयन हुआ है, आशुतोष कुमार का हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य का पहला पक्षी महोत्सव साथियों कहाँ मनाया गया, जमुई के नागी और नकटी पक्षी आश्रय में, अभयारण्य में। नागी और नकटी याद रखना है साथियों।
पश्चिम महोत्सव मनाया गया है। फायर क्ले साथियों बिहार में कहाँ पर मिला है भंडार इसका? फायर क्ले साथियों एक खनिज है जो आग के ताप को झेल सकता है, मतलब जल नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती, एक बड़ा तापमान सहन कर सकता है फायर क्ले। तो उसका जो भंडार मिला है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? भागलपुर में, याद रखना है, कटल गांव में, भागलपुर के। फिर है, किस गणितज्ञ ने हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? किसले शर्मा ने। 7 निश्चय के तहत बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितनी सोलर लाइटें लगाएगा? 150, याद रखना है। कितने स्थानों पर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन की मांग की गई है? 5 स्थानों पर। 150वां स्थापना दिवस साथियों किसका मनाया गया है? तो पटना विश्वविद्यालय का। बात यदि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की करें तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, और इससे ठीक 1 वर्ष पहले बीएचयू की स्थापना साथियों 1916 में की गई थी, याद रखना है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, जो कि इलाहाबाद से संबंधित हैं। काले हिरण संरक्षण के लिए अभयारण्य बिहार के किस जिले में बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बक्सर में, याद रखना है। बिहार के किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? तो किशनगंज जिले में। बिहार चक ऐप किससे संबंधित है? चकबंदी से। जी हाँ साथियों, हमारे यहाँ जो है बड़े खेतों को चक कहा जाता है, तो चक की बंदी से संबंधित है बिहार चक ऐप। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जाएगा? तो 3 जिलों में। मतलब ये रामायण से संबंधित हैं कहीं ना कहीं जिले, तो इनको जो है एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में बदला जाएगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, तीनों को याद कर लेना है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? गया में। बिहार में सड़क मरम्मत निगरानी के लिए साथियों किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अनुरक्षण ऐप, याद रखना है। सीधे पूछा जाएगा अनुरक्षण ऐप किससे संबंधित है? हाल ही में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में। किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? सारण में, याद रखना है। 4वीं चंपारण प्लेटफार्म की शुरुआत कहाँ की जाएगी? वाल्मीकि नगर में। बिहार में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? 13 जिलों में। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के नाम से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? तो शिवम खन्नित्र को, याद रखना है। और सीएनजी साथियों, कितने सीएनजी खोले जाने की घोषणा की गई है बिहार में? स्टेशन 21। हिट कोविड ऐप साथियों किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार के द्वारा। केसरिया बिहार जिले में साथियों बाघ सर्किट से संबंधित स्थल केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। चंपारण 2 हिस्सों में बटा है साथियों, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, अलग अलग जिले हैं दोनों। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन साथियों 2021 में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण है, राजगीर में। फिर है, बिहार में कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? याद रखना है, 8 हस्तियों को। रामविलास पासवान को मरणोपरांत साथियों पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखना है। आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? बिहार को। सरकारी स्कूलों में साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन में कितनी वृद्धि देखी गई 2021 में? तो 80%। जी हाँ साथियों, कोविड के समय में जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाकर सरकारी स्कूलों में लिखवा दिए, इसी वजह से ये वृद्धि देखी गई है। लेकिन कोई भी सरकार ये कारण मानने को तैयार नहीं होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है साथियों? महत्वपूर्ण है, 17वां स्थान है। हाल ही में एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का स्थान 52वां है। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। बिहार की किस योजना को स्कॉच सम्मान ने वित्तीय स्कॉच सम्मान प्रदान किया जाएगा? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच सम्मान, महत्वपूर्ण है। फिर है, चलिए साथियों लास्ट पेज बचा है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। बिहार में धान खरीद का लक्ष्य साथियों कितना रखा है 2022 के दौरान? 45 लाख मीट्रिक टन, महत्वपूर्ण है। स्वच्छ गंगा तटीय शहर साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार किसे घोषित किया गया है? तो मुंगेर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, ये नहीं पूछा जाएगा साथियों, छोड़िए उसको।
ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। फिर है कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बेगूसराय ने। फिर है बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव के बीच अदला बदली की जाएगी? तो 7 गांव साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे पूछ लिया जाए कितने गांव? 7। ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य प्रथम बना है? वो बिहार। नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई साथियों जल शक्ति मिशन के तहत, और उसमें जो है 30 में से कितने शहर शामिल किए गए बिहार के? तो 4 शहर, याद रखना है। फिर है जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री साथियों किस नाम से जानी जाती है? उम्मीद के नाम से। इतना ही याद रखिएगा इसका, उम्मीद। सीधे पूछा जाएगा उम्मीद क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट्री है जो जनजातियों के विकास से संबंधित है। फिर क्या है राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शंकरनाथ झा को। किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो आधा, याद रखना है। फिर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार द्वितीय चरण में आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल प्रजनन दर कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3%, याद रखना है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वर्ण पुरस्कार से, गोल्डन पुरस्कार मिला है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में साथियों बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आकांक्षी श्रेणी में। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने वाला घोषित किया गया है? तो 5 जिलों को, याद रखना है। फिर है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है मधुबनी। फिर है नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? जमुई और बांका में, याद रखना है। फिर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बेहतर घरेलू स्वच्छ सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो याद रखना है रोहतास जिला, रोहतास जिले में। फिर है साथियों हरियाली बढ़ाने के मामले में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गया ने, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सहजानंद प्रसाद सिंह को। बिहार में किसे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो सुपौल को, याद रखना है। कोरोना पेंडेमिक साथियों ये पुस्तक है, कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव, सीधे याद रखिएगा, एक ही शब्द, 2 शब्द। कोरोना पेंडेमिक किसकी पुस्तक है? कुमार चंद्र देव की पुस्तक। अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में चर्चा में रहा बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में, याद रखना है। और साथियों ये सारे करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के कंप्लीट होते हैं, और पूरी क्लास की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और मेहनत करिए, डटे रहिए, लगे रहिए साथियों। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी का आभार।